राम 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 राम। जो धन दे हर हेत, रीस माने नहीं कोई। जे दे माया काज बहुत जुगराजी होई। कियो हो कोई काम ब्रह्म लग शोभा सारी। यूं जुग में माँ बाप बिणज परणो नर नारी। सुख रामदास सत स्वरूप हे, माया तजी न जाय। जूं कुल के हेत जुग सब करे, जन को नहीं दे लाय। अब देखो, दो तीन बातें इसमें समझना बहुत आवश्यक है कि हम भक्ति के कार्य में पैसा खर्चा करते हैं, अपना कमाया हुआ धन करते कि नहीं। जो धन दे हर हेत, अब यहाँ हर यानी क्या, पार ब्रह्म परमात्मा, सृष्टिकर्ता परमात्मा कहो। तो जगत में कोई हमें बुरा नहीं कहता। भगवान के लिए हमने अपना धन खर्चा किया, कोई भी हमें बुरा नहीं कहता। जे दे माया काज, और माया की भक्ति में, पहले वाली पारब्रह्म की भक्ति में, अब दूसरी बात है माया की भक्ति में। कुछ लोग पारब्रह्म की भक्ति में पैसा लगाने वाले हैं और ज़्यादातर लोग माया की भक्ति में पैसा लगाने वाले हैं। हम जो देख रहे हैं संसार में, बड़ी बड़ी सत्संगें होती है और बड़े बड़े सेठ लोग आके अपना धन लगाते हैं। 7-7 दिन की भागवत चलती है। तो कई जगह भी चौमासा भी चलेगा, कल से चालू हो गया। तो बहुत जुग राजी हुई, जगत सब राजी रहते हैं माया की भक्ति में धन लगाने के लिए। एक ने 1 लाख दिया तो दूसरा उसके ऊपर देने की कोशिश करता है, क्योंकि माया का प्रभाव ही ऐसा है। कियो वो इन कोई काम ब्रह्म लग शोभा भारी। अब ये माया ब्रह्म के लिए, माया ब्रह्म की भक्ति के लिए जो अपना गांठ का धन लगाते हैं, तो उसकी महिमा भी बहुत होती है, शोभा भी बहुत होती है। यूं युग में माँ बाप बिणज परणे नर नारी, यानी महाराज हमें प्रमाण दे के समझा रहे। क्या समझा रहे? माँ बाप के कार्यों में, धंधा व्यवहार में तथा विवाह के प्रीत्यर्थ खर्च करने में शोभा होती है, महिमा होती है। माँ बाप खुश होते हैं। और ये शादी ब्याह में जो हम धन खर्चा करते हैं, तो जगत भी सब देखता है। तो महाराज कहते हैं, जूं युग में माँ बाप बिनज परनो नर नारी। तो ये परब्रह्म और माया की भक्ति में पैसा लगाना, यानी ऐसे सांसारिक कार्य करना है। माँ बाप ने जो धंधा या व्यवहार हमको करने के लिए कहा, वो हमने किया, उसमें पैसा लगाया, या शादी ब्याह के कार्य में पैसा लगाया, तो इससे सब जगत, माता पिता सब राजी होते हैं।
सुख रामदास सत स्वरूप हेत, माया तजी न जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि सस्वरूप से प्रेम जब हम लगाते हैं या प्रेम नहीं लगा उसके लिए सस्वरूप के लिए धन खर्चा नहीं करते, ये महाराज का कहना है। जू कुल के हेत जुग सब करे, जन को नहीं दे लाय। जगत के लिए कुल के लिए सब करता है, मगर सत्स्वरूपी संत को देने के लिए उसके पास धन नहीं है। ये सबके लिए नहीं कह रहे महाराज। आजकल तो बहुत लोग खुशी से ऐसे सत्स्वरूपी संतों को धन देते हैं और वो भी अपने धर्म के कार्य में ही लगाते हैं। वो क्या करेंगे? तो यहाँ महाराज ने एक बात खास तौर से हमें समझाई है कि हमारा अगर कमाई किया हुआ धन अगर हमको खर्च करने की इच्छा हो तो कहाँ खर्च करना चाहिए, ये यहाँ पे हमको समझा के दिया है। अब आगे, पार ब्रह्म के कारणे माया तज दे कोय, तब लगतो संसार में न्यात पात ज्यों होय। न्यात पात ज्यों होय, त्याग भावे संकल्प कीजे, फिर मिलेगी आय ब्याज पैसे ज्यों दीजे। सुख राम हेत आनंद के, दे लो मोए कोय। ज्यों बैरागी जीम गया, न्यात पात नहीं होय। इसी विषय को महाराज और अलग तरह से समझा रहे हैं। देखो, पार ब्रह्म के कारणे माया तज दे कोई। पार ब्रह्म के लिए कोई माया लगा देता है, धन लगा देता है, तो क्या होगा? तब लग तो संसार में न्यात पात ज्यों होय। तब लग, जैसे हमने न्याति पाति में, समाज में, जगत में धन पैसा खर्चा किया, ऐसा ही है। न्याति पाति में करते हैं, शादी ब्याह होती है तब करते हैं, और भी कोई फंक्शन है उसमें पैसा खर्चा करते हैं। तो पार ब्रह्म के लिए पैसा लगाना अपने न्याति पाति के लिए पैसा लगाने जैसा हो जाता है। थोड़ी बहुत महिमा होती है, महिमा के अलावा कुछ नहीं होता है। कितना भी बढ़िया भोजन दो, कितने भी लोगों को खिलाओ, आपकी महिमा होगी। न्यात पात ज्यों जो ये त्याग भावे संकल्प कीजे। क्या कह रहे महाराज? तो ज़्यादा से ज़्यादा पार ब्रह्म के लिए कोई कितना भी बड़ा संकल्प क्यों करे, कितना भी बड़ा धन खर्चा क्यों न करे, यूं युग में फिर मिलेगी आय ब्याज पैसे यूं दीजे। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आपके घर में शादी है और आपने निमंत्रित किया, लोग आए और आपने जो अच्छा भोजन किया, बहुत सारा धन खर्चा किया शादी ब्याह में, लोग भी खुश हो गए, आपकी महिमा भी हो गई, और आने वाले ने कुछ भेंट वस्तु भी आपको दी,
और जब उनके यहाँ शादी होगी तो हमें भी उनकी शादी में जाना पड़ेगा और उनकी प्रेजेंट की कोई ना कोई वस्तु उससे भी ज़्यादा ले जानी पड़ेगी। ये रीत है कि नहीं हमारी? तो ऐसा ही है पार ब्रह्म तक की भक्ति में जो हम धन लगाते हैं वे हमारा धन हमको ब्याज के साथ वापस मिलता है। और यही कारण है बड़े बड़े सेठ साहूकार ये भक्ति कार्य में पैसा लगाते हैं। इधर दिया कि उधर से आया, कहाँ से आता कौन देता ये नहीं पता। और महाराज ने भी इस बात को यहाँ कहा है कि फेर मिलेगी आय ब्याज पैसे से जूं दीजिए। जैसा कोई सेठ साहूकार है और ब्याज से पैसा देता है, ब्याज से पैसा देने के पास वापस उसे सूद के साथ मिलता है, ऐसे ही ये जाति बिरादरी में शुभ प्रसंग पर, लग्न कार्य का प्रसंग पर हम जो पैसा खर्चा करते हैं वे हमें उसका लाभ ब्याज के साथ वापस मिलता है। सुख राम हेत आनंद के दे लो माय कोय। क्या कह रहे महाराज? इसी प्रकार आनंद पद के हेत के लिए कोई पैसा खर्चा नहीं करता और जो कोई आनंद पद के हित के लिए कहीं पैसा खर्चा करेगा तो क्या वहाँ आपको वो सुख आनंद नहीं मिलेगा? वहाँ तो परम आनंद है। ये तो ये माया का आनंद है, ये तो तीन लोक का आनंद है। आपको परमानंद की प्राप्ति होगी, मगर सत्स्वरूप आनंद पद से प्रेम करके उसमें धन लगाना चाहिए। ज्यों बैरागी जी मग्या न्यात पात नहीं होय। क्योंकि इसलिए आनंद ब्रह्म के लिए पैसा खर्चा नहीं करते। जैसे कि बैरागियों को भोजन सभी नहीं देते, बैरागियों को, बैरागी साधु को भोजन कराने वाले भी बिरले हैं। इस प्रकार से सत्स्वरूप आनंद पद के लिए अपना धन लगाने वाले बिरला ही है। न्यात पात में जस किया जगत सरावे जोय। संतन माने रूम भर क्रोड़ाखर चोकोय। क्रोड़ाखर चोकोय यूं सत्स्वरूप न रीजे। बिन सतगुरु की टेल नेक आनंद नहीं भीजे। सुख राम त्याग जप तप किया माया ब्रह्म खुश होय। ज्यों न्यात पात में जस किया जगत सरावे जोय। बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे हैं। न्यात पात में जस किया, जस नाम यश। न्यात पात में धन खर्चा करने से तुम्हारी महिमा होती है और यश आने से, गाट का पैसा खर्चा करते तो उसमें अगर यश आ गया, लोगों को पसंद आ गया, लोग आपकी महिमा करते हैं। जगत सरावे जो है, जगत सराहना करती है। संतन माने रूम भर करोड़ा खर्चा कोई। ठीक उलट सत्स्वरूपी संत के लिए महाराज कह रहे हैं, सत्स्वरूपी संत के लिए आप कितना भी खर्चा करो, यानी
जैसे संसार में धन खर्चा करते हैं वैसा कितना भी धन तुम भजन के अलावा भक्ति के कार्य में करो, भजन करना ही पड़ेगा। एक दृष्टांत याद आ गया, हालांकि वो तो सगुण भक्ति से संबंधित है, फिर भी कह देता हूँ कि एक गरीब भगत था और उसने भागवत कथा कराने का विचार किया। भागवत कथा चलती है 7 दिन। अब वहाँ पे एक धनवान सेठ आया, उसने कहा भागवत कथा करा रहे हो तो मेरे तरफ से 1 लाख ले लो। अब जिसने भागवत कथा कराने का निर्णय किया उसने कहा नहीं चाहिए हमें तुम्हारे पैसे। क्योंकि उसे भाव में थोड़ी गड़बड़ी लग रही थी, जैसा कि पैसा बहुत है और उसमें लाख रुपए दे रहा है। तो इसने विनम्रता से कहा, जो आयोजन करने वाला था उसने, कि सेठ जी आपका पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको कम लगते होंगे, 7 दिन का जो भी खर्चा आएगा वो सब मेरा। उसके कहने में देने में अहंकार आ रहा था, तो इसने कहा नहीं चाहिए आपको। अरे भाई कैसे हो तुम, हम धन देने के लिए तैयार हैं, तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो। फिर एक गरीब विधवा औरत आई और उसने कहा कि भगवत कथा का आप प्रारंभ कर रहे हो, 7 दिन की कथा चलेगी, तो ये मेरे पास 1000 रुपये है, इसे रख लो। उसका भाव देख के उसने 1000 रुपये रख लिया। अब सेठ कहने लगा, इनके 1000 ले रहे हो और मैं लाख क्या लाख से भी ज़्यादा देने को तैयार हूँ, तो नहीं ले रहे हो। तो कहने लगे कि आपका देने में अहंकार है, आपको उसमें देने में भी आपका नाम होना चाहिए। अगर देना ही था तो चुपचाप दे देते, कोई जिम्मेदारी ले लेते। दान वाले के लिए कहते हैं, शास्त्रों में बात लिखी है, इस हाथ से दान दे रहे हो तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए कई लोग गुप्त दान देते हैं। दान का क्या अहंकार। तो महाराज कहते हैं कि ऐसे 3 लोक में खर्चा करने से संतन माने रूम भर करोड़ा खर्चा होए। न्यात पात में करोड़ों रुपए खर्चा करोगे तो भी संत का निजमन नहीं रीझेगा। पहले मैंने संत के लिए कहा था, ऐसा नहीं है, संत के लिए तो करना है, मगर हम जात पात में, जात न्यात में, अपने कार्य प्रसंग में धन खर्चा करके सदगुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, वहाँ उनको बुलाते हैं, जिमाते हैं और आशा रखते हैं कि संत प्रसन्न हो जाए, तो ऐसा होता नहीं। संतन माने रूम भर करोड़ा खर्चा कोय, करोड़ा खर्चा कोय यूं सत स्वरूप न रीजे। इस प्रकार से आप माया भक्ति में कितना भी, दोनों भक्ति करो, माया की भक्ति करो या पार ब्रह्म की भक्ति करो, इनसे सत्स्वरूप आनंद पद, वो पद नहीं रीझेगा। यूं सत्स्वरूप ना रीझे, बिन सतगुरु की टेल नेक आनंद नहीं भीजे। अब क्या करना पड़ेगा, सतगुरु की सेवा, शरीरधारी सतगुरु की सेवा। ये बात ऐसी है कि
बैंक में विड्रॉल कराना है तो बैंक है सस्वरूप आनंद पद, वहाँ का आनंद लेना है तो चेक आपके पास है। चेक होना मतलब भक्ति करना, भजन कर रहे हो, मगर जब तक उस पर सदगुरु की साइन सिग्नेचर नहीं होती आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो सदगुरु है मूल, क्योंकि सत्स्वरूप तो दिखता नहीं। महाराज कहते हैं सतस्वरूप आनंद पद कहिए, से नहीं माने कोई बे, से नहीं माने कोई बे, ऐसो हेत गुरासु घोलियो, ऐसो हेत गुरासु घोलियो, तब प्रगटे घट माई बे, तब प्रगटे घट माई बे, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जा काही पीछाण्या बे, सतगुरु जा काही पीछाण्या बे, केशव बराबर अंतर नाही, केशव बराबर अंतर नाही, जानी जमन कर जाण्यावे, जानी जमन कर जाण्यावे। ये भजन में तो महाराज ने इससे भी और ऊंची बात कही है। यहाँ तो सत्स्वरूप को रिझाने की बात हो रही है, और सत्स्वरूप रिश्ता कब है? बिन सदगुरु की टेल नेक आनंद नहीं बीजे। बिना सदगुरु की सेवा, सेवा करना यानी क्या? सदगुरु को धन देना नहीं है। सेवा करना का मतलब प्रीति लगाना। ये प्रीति से बड़ी कोई सेवा और हो नहीं सकती। तो बिना सदगुरु से प्रीति लगाए सत्स्वरूप रिश्ता नहीं, सत्स्वरूप रिश्ता नहीं तो कुदरत कला जगती नहीं। तो एक प्रसंग और याद आ गया कि एक नाव में कुछ लोग बैठे यात्रा कर रहे थे। बीच मझधार में जब नाव आ गई तो तूफान आ गया समुद्र में। अब तूफान आने के बाद अब जिनको तैरना है या कोई साधन है वो कूद गए अपनी जान बचाने के लिए। अब उसमें एक मुसलमान भगत था, मोहम्मद पैगंबर का शिष्य। अब वो तो गुरु के भरोसे था, तारना है या मारना है तो सब मेरा गुरु ही है, मेरे मोहम्मद साहब ही मुझे तारेंगे, अगर उनको मारना है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। दृष्टांत में दृष्टांत और एक दृष्टांत याद आ गया, इसको यहीं पर पकड़ के रखना कि एक गुरु और चेला दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे।
रात हो गई। फिर दोनों में ऐसा तय हुआ कि एक सोएगा, एक पहरा देगा। अब गुरु सो गए, शिष्य पहरा देने लगे। गुरु की नींद होने के बाद गुरु उठे, फिर शिष्य को कहा बेटा सो जा। थोड़ी देर में शिष्य को नींद आ गई। देखा तो कोई झाड़ पत्ती में आवाज आ रही थी। गुरु ने गौर से देखा तो वहां से एक सर्प आ रहा था बड़ी तेजी से। गुरु ने देख लिया और अपने बल से सर्प से वार्तालाप करी, यहाँ कहाँ आए हो? तो सर्प ने कहा ये जो लेटा है इससे हमारा जन्म जन्म का बदला है। पिछले जन्म में ये सर्प था, मैं मनुष्य था, मुझे इसने काटा, अब मैं इसे काटने के लिए आ रहा हूँ। गुरु ने कहा कोई उपाय नहीं है कि तुम ये बदला न लो। सर्प कहने लगा नहीं ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, गुरु ने कहा मुझे ये बताओ कि इनका खून पीना है कि इनको जान से मारना है? तो सर्प ने कहा मुझे जान से मारने से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो इसका खून चाहिए, खून पी के मैं चला जाऊंगा। ऐसा कहते हथियार लेके गुरु बढ़ गए शिष्य के छाती पे और यहाँ सा गला काटने लगे और एक पत्ते में वो खून लेके सर्प को दे दिया। खून पी के सर्प चला गया। अब यहाँ जो गुरु स्वयं छाती पे बैठ के गला काट रहे थे, शिष्य ने आंखें उगाड़ के देख लिया, कहा कुछ नहीं और जैसे कि वैसे बंद कर लिया। जब सुबह दोनों चलने लगे तो गुरु ने पूछा कि रात में क्या हुआ तुम्हें पता है? हाँ गुरुदेव, क्या पता है? मेरी छाती पे बैठ के तुम मेरा गला काट रहे थे, फिर तुमने रोका क्यों नहीं? अब क्यों रोकूं जब मेरा जीवन ही तुमको समर्पित है और तुम ही मेरे तारनहार हो। अगर तुम ही मेरा गला काट रहे हो तो मुझे तो बचाने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए मैंने चुपचाप पड़ा रहने में भलाई समझी। अब तुम तारो या मारो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो फिर से वो हज़रत मोहम्मद पैगंबर का जो शिष्य था उसके दृष्टांत पे आएंगे। अकेला बैठा रहा, उधर उधर से लोग चिल्लाते रहे कूदो कूदो, मगर ये कूदा नहीं। फिर आकाशवाणी हुई, कहने लगा मैं अल्लाह हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, बच जाओ। उसने कहा नहीं। अरे भाई तुम्हारे जो मोहम्मद साहब है वो मुझे ही तो पुकारते हैं, मैं उसके ऊपर का हूँ। उसने कहा नहीं, अब क्या किया जाए? फिर अल्लाह ने मोहम्मद साहब को आदेश दिया, मोहम्मद पैगंबर भगवान का दूत। जब मोहम्मद साहब ने आवाज़ लगाई बेटा मैं मोहम्मद पैगंबर हूँ, मैं तुमको बचाने के लिए आया हूँ, हाथ दे दो, तो हाथ दे दिया। कहने का मतलब गुरुमुखी जो है वो सर्वस्व गुरु को अर्पण कर देगा और स्वयं प्रत्यक्ष परमात्मा ने पुकारने के बाद भी वो नहीं माना। बिना सदगुरु की टेल आनंद नहीं भीजे, सुखराम त्याग जब तब किया। महाराज कहते कि कितना भी त्याग कर लो, जब कर लो, तब कर लो, इससे क्या होगा? माया ब्रह्म खुश होए। सदगुरु इससे नहीं खुश होंगे, सदगुरु का निज मन नहीं रिझेगा। जो न्यात पात में जस किया, जगत संभावे जोए। इस प्रकार आज की इस सत्संग सभा में यहीं पर विराम देते हैं। मैं अभी सत्संग से धनोड़ा से आया हूँ और आता ही मुझे लगा कि चलो आप लोग राह देख रहे होंगे
अब हो सकता है रोज़ रोज़ तो नहीं सत्संग होगी, फिर भी जहाँ तक महाराज करवाएंगे वहाँ तक की कोशिश रहेगी। अब मुझे इसमें ज़्यादा आता नहीं तो मैं और भी आप लोगों को इसमें प्रवचन करने के लिए लगा था। कल मुझे रमेश पटेल ने बताया था कि जिसको प्रवचन करना है, मान लो कि कुसुम भाई को प्रवचन करना है, तो उसने अपना जो कैमरा है उसको ऑन कर देना, वो सबको दिखेगी, थोड़ी मुझे मदद भी मिलेगी। और भी दूसरे हमारे भरत भाई है, विनोद भाई है, देव सिंह भाई है, और भी मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से कौन कौन जुड़े हैं, इनमें से भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और ये भी गुरु कार्य में ये प्रवचन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये निरंतर चलते रहना चाहिए। तो थोड़ा मुझे सीखने में समय लगेगा, तो कल और किसी को पूछ के कोशिश करते हैं कि कोई हरदस बोले या कोई 10-15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए प्रवचन करे, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। राम राम सा। सभी लाइव सत्संग से जुड़े हुए मेरे रामसनी भाई बहनों को मेरा राम राम सा। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो राम।